नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपनी YouTube चैनल आरएनएस एजुकेशन न्यूज में। दोस्तों, इस वीडियो में अपडेट है नर्सिंग पैरामेडिकल भर्ती 2023 8 भर्तियों के जल्द पूरा करने नियुक्ति की मांग को लेकर के कल से महासंग्राम नर्सेज और पैरामेडिकल अभ्यर्थियों का शुरू होने जा रहा है। आप सबको विदित है, इस बात की जानकारी आप सभी को कि कल यानी कि 18 जनवरी एक नया इतिहास लिखा जाएगा। 20,546 नर्सिंग और पैरामेडिकल कैडर की 8 भर्तियों के अभ्यर्थियों के द्वारा धरने की जो अनुमति है, परमिशन है, वो मिल चुकी है। कोई भी चीज़ जब शुरू की जाती है तो उसके लिए बहुत सारी लीगल जो परमिशन हैं वो ली जाती हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी धरना प्रदर्शन को करने के लिए उसकी परमिशन, और उसकी जो परमिशन है, अनुमति है, वो मिल चुकी है। और कल होगा महाआंदोलन। यदि आप लोग गरीब हैं, बेरोजगार हैं, उस परिवार से आते हैं जहां आपने गरीबी संघर्ष देखी है, अपने बूढ़े माँ बाप की आंखों की तरफ देखा है जिनमें बहुत सारे सपने हैं, तो मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लोगों को नौकरी चाहिए तो आप लोग ज़रूर पधारिएगा। पहले बात करते हैं अपडेट पर, बाकी बातें भी बताने वाला हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जो है शिफू के गेट के सामने जो कल धरना दिया जा रहा है, उसके लिए परमिशन जो है मिल गई है। सामूहिक ज्ञापन धरना हेतु परमिशन जो है यहाँ पर डीसीपी ईस्ट जयपुर ने दे दी है, और ये जो परमिशन है अनुराग नेहरा जी ने लगाई थी, और इसमें इन्होंने सारी बातें बताई हैं, और ये जो परमिशन है वो यहाँ पर दे दी गई है। ये आप लोग डीसीपी पुलिस आयुक्तालय पूर्व का आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने परमिशन दे दी है। इसका मतलब क्या है, पुलिस वगैरह का झंझट नहीं होगा, रोकेगी नहीं पुलिस आपको। अगर बदमाशियां करोगे, बदतमीजियां करोगे तो निश्चित तौर पर डंडे भी पड़ सकते हैं। वो ऐसा होगा तब जब अगर आप लोग बदमाशी बदतमीजी करोगे, कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करोगे, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी काम आपको नहीं करना है ताकि आपको दिक्कत हो। ऐसी कोई भी ब्रेकर्स नहीं तोड़ने हैं जिससे आपको दिक्कत हो, क्योंकि आप लोग सभी चयनित हो, आपका सबका चयन हो रखा है। अगर आप लोग करोगे गलतियां तो फिर केस दर्ज होगा, फिर केस दर्ज होगा तो फिर नौकरी के लिए झंझट हो जाएगा। इसलिए शांतिपूर्वक करना है, जोश में होश नहीं खोना है। भले ही सर्दी का मौसम जरूर है, लेकिन उस पारे को, टेम्परेचर को नहीं बढ़ाना है। कम से कम अपने गुस्से वाले टेम्परेचर को कंट्रोल रखना। बिल्कुल साइलेंट, कीप साइलेंट होकर के बिल्कुल खामोशी के साथ जवाब दे देना है। आपकी उपस्थिति वहाँ पर बताएगी कि इन भर्तियों का क्या होगा और कब तक ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर भाई साहब घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। परमिशन मिल चुकी है, एक आप लोगों की थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप का भी लेके आया। अगर परमात्मा तुम्हें कष्ट के पास ले आया है तो अवश्य ही तुम्हें कष्ट के पार भी ले जाएगा। लेकिन यहाँ पर परमात्मा जी आपको बुलाना चाह रहे हैं कि आप लोग धरने में आए। जो कष्ट आप लोगों पर आ चुका है, दुख के जो क्षण आ चुके हैं ना, वो तभी दूर होंगे। वो कष्ट के पार तभी जाओगे जब आप लोग इस धरने में आओगे, ठीक है। घर बैठकर खाली पुलाव पकाने से मतलब नहीं होना चाहिए किसी को भी कि मुझे क्या यार, बहुत सारे लोग जाएंगे, उनसे देख लेंगे, आरएनएस एजुकेशन पर खबर देख लेंगे, फलाने चैनल पर खबर देख लेंगे, वो बता देगा, मेरी दोस्त बता देगी, मेरा दोस्त बता देगा। तो ऐसे किसी पर भी डिपेंड ना हो करके कल आप लोग पधारिए। आपका ही धरना है। स्वार्थ एक नाम की चीज़ होती है, कल आप सबको स्वार्थी बन जाना है। पहली बार ऐसी शिक्षा मैं दे रहा हूँ। स्वार्थी इसलिए क्योंकि आपका ही स्वार्थ है। इन जो धरने करने वाले लोग हैं ना, इनमें से कईयों की तो जॉब भी नहीं लगी, फिर भी आप लोगों को लेकर रहे हैं। जिनकी लगी है तो वो उनको कोई स्पेशल जॉब नहीं मिलने वाली, वही आप लोगों की जितनी जॉब मिलने वाली है। तो स्वार्थी बन जाओ, घर से निकल जाओ, और निकल चुके हैं तो अपना रात्रि जो विश्राम है अच्छे से कीजिए। सर्दी का विशेष ख्याल रखें, ठीक है ना साथियों। और सर्दी का बहाना फलाने ने नहीं भेजा, घर वालों ने नहीं भेजा, और ये जो पारिवारिक जो समस्याएं हैं ना, उनको तो छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सब बहाने होते हैं। एक दो मतलब मैं ये मानता हूँ कि 20,000 में से 150 लोगों की जनरली प्रॉब्लम होगी जिनसे हम इत्तेफाक भी रखते हैं, लेकिन इसके अलावा 100-200 के अलावा किसी की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। लेकिन आना नहीं चाहते लोग। कल संख्या बता देगी 12 से 1 बजे 1:30 बजे तक जो है मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर कि धरने का हश्र क्या रहने वाला है, ठीक है। आप लोगों की संख्या तय करेगी इस धरने को।
आप लोगों की संख्या तय करेगी आपकी नौकरी आपको कब तक मिलेगी। और संख्या अगर कम रहती है तो भूल जाना नौकरी, ठीक है। फिर दोबारा कोई इतना बड़ा धरना देगा भी नहीं और मैं तो समर्थन भी नहीं करूँगा। बिल्कुल क्लियर कट बात है। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ इस धरने के अलावा अगर अगले कल तो भीड़ आए 200 की और फिर अगले 10 दिन बाद कहें कि अब धरना है बहुत बड़ा, तो मैं कभी सपोर्ट नहीं करूँगा, ठीक है ना। बिल्कुल क्लियर कट कह रहा हूँ, अंतिम धरना है। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ जिसको सपोर्ट कर रहा है, अब आज कल के धरने में 200 लोग आकर के और कह दे कि हमें नियुक्ति दो और फिर 10 दिन बाद फिर से चेतें कोई कि अब हमारा धरना है, अब इसमें 10,000 लोग आएंगे, तो मैं सपोर्ट नहीं करूँगा। बिल्कुल कोई ट्वीट कोई कुछ मतलब नहीं रहेगा। मुझे कल के धरने से मतलब है, वो इसलिए है क्योंकि तमाम चीज़ें आप लोगों ने देखी हैं, तमाम बातें आप लोगों ने सुनी हैं। मंत्री जी का रुख क्या है, क्या कुछ करना चाह रहे हैं लोग, तमाम चीज़ें हैं। जिनको भर्तियां रद्द करवानी है वो लोग भी हाथ पैर मार रहे हैं। हालांकि उनका भी राइट है कि वो भी धरना प्रदर्शन ज्ञापन वगैरह दे सकते हैं, किसी को संविधान नहीं रोकता अपनी बात कहने से, ठीक है। स्पष्ट बात ये भी है। तो कितने सारे लोग लगे हुए हैं आपके पीछे, कोई चाहता है कि कुछ चेंज कर दें, कोई चाहता है कुछ चेंज कर दें, सब लोग पीछे पड़े हैं। और आप लोग जो 20,546 लोग हो ना, वो घर बैठ करके सपने संजो रहे हो कि बस मेरे को तो अब नौकरी मिल जाएगी। आना है मतलब आना है, ठीक है। ये खबर भी आप लोग देख लीजिए अनुराग नेहरा भाई की, कि सभी वैकेंसियों का जो धरना है शांतिपूर्वक सिफू के गेट के सामने होगा। परमिशन डीसीपी साहब से मिलकर ले ली गई है। धरने में किसी तरह की अव्यवस्था करने या धरने अनुशासन के खिलाफ कोई भी भाई बहन किसी से अव्यवहार नहीं करेगा, और यदि ऐसा करता है तो उस समय डीसीपी साहब का अवगत करा दिया जाएगा। शांतिपूर्वक धरना देना है, ठीक है ना साथियों, शांतिपूर्वक, क्योंकि आप सभी चयनित हो। मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि आप लोग हिंसक हों, शांति से धरना देना है, ठीक है। कोई ऐसे ब्रेक नहीं करने हैं, तोड़नी नहीं है जिससे आपको दिक्कत है। क्योंकि अगर आप लोग अशांति करोगे, असहयोग करोगे, तो पुलिस केस दर्ज करेगी, फिर कहोगे यार हमको तो उलझा दिया धरने के नाम पर। इसलिए शांति बना करके, बिल्कुल शांत तरीके से रह करके अपनी बात पूरी होगी। और ये धरना, इतना मुझे विश्वास है, पूरी उम्मीद है, ये धरना आप लोगों को खुशियाँ ज़रूर देगा अगर आप लोग कल पहुँचते हैं तो। मैं संख्या प्रेडिक्ट कर रहा हूँ 5 से 7 हज़ार की, ठीक है, 5 से 7 हज़ार की। अब कितने लोग आते हो और कल ही पता चल जाएगा कि भाई आप में कितना है दम, ठीक है ना। जो आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ पर आप लोग लिखते हो मेरे सम्मान में सब, अगर कल नहीं आए तो सारे झूठे समझूंगा मैं कि भाई ये ऐसा वैसा है, ठीक है। तो भाई बहनों सभी से निवेदन है, आग्रह है मेरा, आप लोग कल ज़रूर आइएगा। और सभी भर्तियों का धरना है। अब देखिए, कोई ये कहे कि मेरा नहीं है, तो भाई मन में कुछ भी सोच लेना आप लोग। 8 मतलब 8। फार्मासिस्ट वाले साथी विशेष रूप से ध्यान दें, मेरे सबसे करीब अगर कोई भर्ती है तो फार्मासिस्ट की है। उन बेचारों को 10-12 साल हो गए, 2013 में लास्टली भर्ती आई थी। अब देख सकते हैं जो 2012 में पास आउट हुआ होगा उसके लिए तो 12-13 साल का वक्त जा चुका है। कितना लंबा वक्त हो चुका है गवर्नमेंट जॉब के सपने देखते हुए। हालांकि नर्सिंग पैरामेडिकल की तो आई है भर्तियाँ, 13, 18, 20 में भी पैरामेडिकल की हुई थी, लेकिन फार्मासिस्ट का सबसे ज़्यादा। तो फार्मासिस्ट भाई बहन जरूर पहुँचे। फार्मासिस्ट वाले एक बात माइंड से अपने निकाल देना, भर्ती जरूर पूरी होगी फार्मासिस्ट की। ये चल रहे हैं मैसेज वगैरह, इन पर ध्यान मत दो फार्मासिस्ट वाले मेरे भाई बहन जितने भी लोग हैं ना, ठीक है। फार्मासिस्ट भी आ रहे हैं, एएनएम बहनें भी आ रही हैं, नर्सिंग ऑफिसर सब लोग आ रहे हैं, ठीक है। और आप तो इतना समझ के आइए, आपका काम है, ठीक है। आपकी बात उठेगी मतलब उठेगी। आईएनओ हो, एएनएम हो, तमाम भर्तियां जो 8 की 8 सबकी मांग उठेगी। एक ही मांग होगी, जो जिनकी लिस्ट आ चुकी हैं, जिनकी अंतिम चयन सूची नहीं है, उनकी अंतिम चयन सूची जारी की जाए। जो काम होल्ड वगैरह के उनको निपटा करके, परिवेदना को निपटा करके। ऐसा नहीं है कि भाई और कुछ मत करो, बस नियुक्ति दो डायरेक्ट, सारे काम निपटा करके, होल्ड भी, परिवेदना भी, या जिनका भी कोई कारण है उन सारों को जल्द से जल्द निपटा करके और नियुक्ति दी जाए, ठीक है। मुझे उम्मीद है पूरी कि आप कम से कम हमें निराश नहीं करेंगे और कल आप लोग आएंगे। परमिशन मिल चुकी है धरने की और आप लोगों को बस सिर्फ आना है साथियों, ठीक है। नहीं आओगे तो देखिए साथियों, मैं चिल्लाता रहूँगा, हम वीडियो लाते रहेंगे, आप हमें सुनते रहोगे, थैंक यू लिखते रहोगे, या फिर ये कहते रहोगे कब नियुक्ति मिलेगी। ये 2 चीज़ें होंगी, तीसरा कोई सवाल होगा नहीं। और मेरे पास भी कुछ अब बचा नहीं होगा कि मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बता सकूं,
कि अब ये हो रहा भी, और क्योंकि तुम्हारे सामने सारी चीज़ें क्या हो रहा है, सरकार का क्या रुख है, किस तरीके से चिकित्सा मंत्री का रुख है, किस किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो बताने के लिए कुछ है नहीं कि भाई ये होने जा रहा है। अब सिर्फ इतना बताने को है, कल धरना है, बड़ा धरना है, ये मान के चलो। आ जाइयो सब, ठीक है। सर्दी है, सर्दी का बंदोबस्त करके आना, 200-400 रुपये लेके ज़रूर आना, खाने पीने की व्यवस्था के लिए या खुद के खर्चे के लिए, और बाकी व्यवस्था कल वहाँ हो जाएगी आप लोगों के लिए। चिंता मत करो, डरो मत, बस आ जाओ, ठीक है। सर्दी का विशेष ख्याल रखना है, और जिस भी तरीके से आप लोग आ रहे हैं, ट्रेन से, बस से, किसी अपनी गाड़ी से, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखें। नहीं, सर्दी कोहरे का मौसम है, थोड़ा सा उस बात पे भी ध्यान करें, ठीक है। आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ को आपको तमाम तरीके की चिंता है। ऐसा नहीं है कि भाई हम धरना करने के लिए बुला रहे हैं आप लोग को, सभी तरीके की चिंता है। इसलिए सावधानी से आना है, सावधानी से वहाँ रहना है, और सावधानी से सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, ठीक है। और सभी बहनों को, भाइयों को शुभकामनाएं इस धरने के लिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ, दिल से उम्मीद कर रहा हूँ कि मुझे लगता है ऐसा, कल परसों परले रोज जब तक ये धरना रहेगा तब तक कुछ ना कुछ आप लोगों को हासिल होगा, और हासिल वो होगा आप लोगों की जल्द से जल्द नियुक्ति, ठीक है। हिल जाएगी सरकार। 20,546, अगर इसके 50% या इसके 25% भी लोग आते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ आपको शुभकामनाएं। तो तमाम इस धरने के आयोजक हैं, जो लोग भी इस धरने को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, उन सबको मेरी शुभकामनाएं कि आप सफल होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ कल धरने की कोई खबर नहीं दिखाएगा, वो इसलिए कि घर बैठने वालों के लिए मेरे पास कोई अपडेट नहीं होगा। और मैं सबसे कहूँगा, जो भी यूट्यूब चैनल्स जो हमसे समकक्ष हैं, हमारी तरह वीडियो जो बनाते हैं नर्सिंग पैरामेडिकल के, उनसे भी मैं कहूँगा कि कल आरएनएस अगर वीडियो नहीं बनाए धरने के, तो आप लोग भी ना बनाएं। क्यों ना बनाएं? क्योंकि आप लोग वीडियो बनाएंगे तो आप लोग की तरफ ये लोग भगेंगे जो घर पर रहेंगे। तो उनसे भी मेरा निवेदन है, जो भी यूट्यूब चैनल्स वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, तो उनसे मेरा आग्रह है कि भाई वीडियो 2 दिन बाद बना लेना, लेकिन फ़िलहाल कल जो है धरने का लाइव वगैरह ऐसा कुछ ना करो, ताकि ये जो घर बैठकर गूदड़ी में जो कमेंट करेंगे ना, उनको कुछ पता ना चले। पता वहीं जाकर के चलना चाहिए। और मैं कोई चीज़ नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ ये संख्या ज़रूर बताऊंगा कि धरने पे इतनी संख्या है, वो मैं किसी भी तरीके से पता कर लूँगा, ठीक है। तो सबसे मेरा आग्रह है, जो भी संविदा के नेता इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे भी आग्रह है कि ऐसा कोई लाइव वगैरह ना चलाएं भाई, ठीक है। लाइव जब चलाएं जब आपको बहुत ज़रूरी कोई इन्फॉर्मेशन देनी हो सब नर्सेस तक, तब। ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ पर जो आप लोग बातें कह रहे हो वो बातों आप लोग चला दो, और ये जो घर बैठने वाले हैं ना, वो अपने साथियों को अंगूठा दिखाएं कि मेरे को तो घर बैठ के पता चल गई थी सारी बात, ठीक है। तो ये चीज़ें ना हो, इसलिए कह रहा हूँ ऐसी कोई खबर ना चलाएं वहाँ पर, ठीक है। लाइव से बचना है बेसिकली, जो इसलिए कि मैं वाटर प्रूफ तरीके से काम करना चाह रहा हूँ कि घर पे ना रहे कोई लोग, ठीक है साथियों। और मेरा समर्थन है, सहयोग है, और हम तो आरएनएस एजुकेशन न्यूज़ से ही बैठे बैठे ही आप लोगों की नैया पार लगा देंगे, ठीक है साथियों। डरो मत, चिंता मत करो, आ जाओ सारे, ठीक है। और बहुत जल्द आपको खुशियाँ मिले ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत।